ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग में ज्ञान नमो तार जाते वे अरिहंतादिमान कर मंगल कर ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन गुजरे हमारे ज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। देखो पृष्ठ क्रमांक 311। वहाँ कदाचित संगी पंचेंद्री पर्याप्त पर्याय प्राप्त की तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई तथा इसके तीव्र रागादिक होते हैं, कभी मंद होते हैं। वहाँ रागादिक का उदय तीव्र उदय होने से तो विषयादिक में कार्यों में प्रवृत्ति होती है तथा रागादिक का मंद उदय होने से बाह्य उपदेश आदि का निमित्त बने और स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेश आदि में उपयोग को लगाए तो धर्म कार्य में प्रवृत्ति हो। और निमित्त ना बने, स्वयं पुरुषार्थ ना करे तो अन्य कार्यों में प्रवृत्ति, परंतु मंद रागादि सहित प्रवृत्ति ऐसे अवसर में उपदेश कार्यकारी है। विचार शक्ति है जो एक इंद्रिय आदिक है, उनके जो उपदेश समझने का ज्ञानी नहीं है और तीव्र रागादि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हो तथा जिनके रागादि मंद हो, उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो तथा इसी अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। एक इंद्रिय आदि तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, कैसे पुरुषार्थ करे। और तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप का ही करे, धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिनके रागादिक मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहाँ लगे तब उसका भला हो। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ ना करें, प्रमाद से काल गवाए या तो मंद रागादि सहित विषय कसायों के कार्यों में प्रवृत्ति या व्यवहार धर्म के कार्यों में प्रवृत्ति, तब अवसर तो चला जाएगा, संसार में ही भ्रमण होगा। इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उनके कर्मों की शक्तिहीन होगी। कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ भी नहीं है। देखो पूरी प्रक्रिया लिखी है, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी है। देखो क्या कहते हैं, जो एक इंद्रिय आदिक हैं वे तो बेचारे सोचने समझने की उनकी शक्ति ही प्रकट नहीं है, वे तो अपना अच्छा बुरा कर नहीं सकते।
उन्हें तो कुछ खबर नहीं है। पढ़े हैं तो पढ़े हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, कीड़े मकोड़े, अनंत निरोधिया जीव, पढ़े हैं तो पढ़े हैं, जन्म मरण हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। वे तो बेचारे, उनको तो यही नहीं पता कि हो क्या रहा है, क्योंकि हीन है। जो ज्ञान की शक्ति है वो बिल्कुल हीन है, वहाँ उनको कोई खबर नहीं है कि हो क्या रहा है। ठीक है क्या नहीं? और देखो, इसलिए वे तो बेचारे, उनको तो कोई उपदेश भी नहीं देता। अपन चींटी मच्छर को कहाँ उपदेश देते हैं? और तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप का ही करे हैं। जो तीव्र कसाई जीव है, भले ही संगी पंचेंद्री हैं, उनमें सोचने समझने की शक्ति भी है, लेकिन वे रात दिन काय के बारे में सोचते हैं? पद के बारे में, पैसे के बारे में, धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, दादागिरी करेंगे, 2 दुकान की 4 दुकान बनाएंगे, है ना। रात दिन विषय कसाय, विषय कसाय, विषय कसाय में प्रवृत्ति करते हैं। उन्हें तुम्हारे स्वाध्याय की, धर्म की, तत्व की चर्चा से कोई लेना देना नहीं। ऐसे जो तीव्र कसाई जी हैं, ठीक है क्या नहीं? अब देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मतलब इतना समझने लायक है कि एक इंद्री की पर्याय से लेकर असंगी पंचेंद्री तक अपना हित का विचार नहीं कर सकता। ठीक है? और तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो पाप का ही करे। तीव्र कसाई क्या करे? पुरुषार्थ। अरे तीव्र कसाई अपने से कई गुना पुरुषार्थ करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? अपन जितना सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, आत्मा के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, तीव्र कसाई उससे कई गुना पुरुषार्थ धन सामग्री जोड़ने में, विषय कसाय को भोगने में करता है। करते हैं कि नहीं करते? लोग माउंट एवरेस्ट के पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, लगे रहते नहीं। अभी मोदी जी हैं, ये नेता है जो भी हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, कैसे लगे? गर्मी है प्रचंड है, न रात हो नींद, न दिन में नहीं, लगो 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 लगो। तो अब ये पुरुषार्थी तो है। अब टूर्नामेंट जी कह रहे हैं कि ये जी पुरुषार्थी है कि नहीं? पुरुषार्थ तो कितने का बोलो? इतने पुरुषार्थी हैं कि भाई साहब आधा घंटा नहीं सो रहे हैं, लगे रात दिन लगे हैं। वो टूर्नामेंट जी कह रहे हैं, लेकिन काय का पुरुषार्थ कर रहा है? पाप का ही पुरुषार्थ कर रहा है। यहाँ से मर के बेचारे नरक निगो चले जाए। आपको लगेगा कि ऐसे बोलते, सच्ची बात है, ये विश्वास करो। ये अधिकतर जीव जो ये नेता हैं, अभिनेता हैं, बड़े बड़े धनपति हैं, अरबपति हैं, ये जो पैसा 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 पैसा, इसका फल नरक है। और नरक है यहाँ से, और कालांतर में निगोद है। क्या आप कैसे कहते हो? अरे तुम जिन देवसास गुरु की पूजा करके आए हो, उनने कही है ये बात। कहाँ लिखी? बहु आरम परिग्रह नारकीसु, बहु आरम परिग्रह वाले, जिनकी परिग्रह वाले मन, पैसे होने से कोई नरक नहीं जाता। उसी में पैसे ही पैसा, पैसे ही पैसा, पैसे ही पैसा, पद ही पद, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। अब बोलो, ये जितने नेता हैं क्या सोचते हैं? रात दिन, रात और दिन कुर्सी 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 कुर्सी, पैसा 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 पैसा, और कितने कहाँ से कैसा पैसा, नहीं समझे आप? महापाप का पैसा, कत्ल खाने चलवाते हैं, और कितने जीवों की चीख पुकार होती है। समझ में? कोई नेता बनना कोई कम पाप का काम थोड़ी है। अभी जितना हल्ला मचाते ना वर्तमान पार्टी है, वर्तमान में जो पार्टी है, कितना हल्ला मचाती है, हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, कितने कत्ल खाने चल रहे हैं, बंद क्यों नहीं करवाए? एक भी कत्ल खाना बंद हुआ? और कत्ल खाने बढ़ गए, लाइसेंस ज़्यादा दे दिए। बताया अब करो ना। वो गाय हमारी माता है, तो वही गाय तो कत्ल खानों में कट रही है, उसी की तो चीख पुकार निकल रही है।
जितने तुम हिंदुत्व धर्म की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व धर्म में पेड़ पौधों की पूजा है, उनको धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। लेकिन वो कहने के लिए हिंदुत्व है, अंदर से तो राजनीति है, अंदर से तो राज करना है देश में। समझ में आया? तो एजेंडा होते अपने अपने, किसी का कोई एजेंडा है, किसी का कोई एजेंडा, और जो जिस एजेंडे से जीते। नहीं समझ में आया? जीता कर अब बीजेपी को पता है कि हम हिंदुत्व के एजेंडे से जीत सकते हैं और कोई एजेंडा नहीं चल सकता अपना, तो वो करो। रियल में तो नेताओं को न हिंदू से कोई लेना देना, न मुसलमान से, न जैन से, न पारसी से, उसे तो अपनी नेतागिरी करनी। वो तो ये देखता है कि हमें कहाँ वोट मिलेंगे, वो काम। तो यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं कि कितना पुरुषार्थ करता है पाप में। हम और तुम कुछ नहीं कर सकते है। अभी मैं आपसे कहूँ एक रात जाग जाओ सम्यक दर्शन के लिए, जाग सकते हो? और नेता देखो अभी रातों की नींद गायब है। 1 मिनट में किसी राज्य में, 1 मिनट में किसी राज्य में, 1 मिनट में किसी राज्य में, 1 मिनट, वो कितना 1.5 घंटे का भाषण देते हैं, 1.5 घंटे का भाषण, और कोई बातें, इतनी जनता चीख चिल्लाट बोलते रहते, तो कितनी मोटी चमड़ी होगी। यहाँ लिख रहे हैं वो टोडामल जी, एक इंद्रियादिक के धर्म कार्य करने में समर्थ नहीं, सो वे बेचारे पुरुषार्थ कैसे करें। और जो तीव्र कसाई हैं, लोभी हैं, मानी हैं, वे पाप का ही पुरुषार्थ करते हैं। काय का पुरुषार्थ करते हैं? रात और दिन। तुम जरा सा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ही घर में तुम्हारी पत्नी को अगर धर्म की रुचि नहीं हो, या तुम्हारे माँ बाप को धर्म की रुचि नहीं हो, या तुम्हारे भाइयों को धर्म की रुचि नहीं हो, दूर तो नहीं ले जा रहा, पास में है, ये तो तुम्हारे नजदीक है सब। देखो उनके पास जाके बैठो आधा घंटा, रात और दिन पाप की चर्चा, रात और दिन पाप का चिंतन, रात और दिन रुपया पैसे के सपने। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे इस पर्याय को छोड़ के जाना है। ऐसी बातें केवल तुम्हें यहाँ मिलेगी सुनने के लिए। बैठो, जाओ फैक्ट्री वालों के पास बैठो, जिसके पास बैठना हो बैठो। अरे मैं तो कह रहा हूँ दूर मत बैठो, तुम्हारी पत्नी को रुचि नहीं है ना, उसके पास बैठो। वो तुम्हें संसार के अलावा दूसरी बात करे तो बता दो, अथवा किसी के पति को रुचि नहीं, अथवा भाई के साथ बैठ के देख लो, तुम उससे कहना अरे भाई सुन, तुम आत्मा हो बगैर बंद करे यार फालतू। तो ऐसा बोलेगा वो। ये बताओ धंधा कैसा चल रहा है? अरे धंधा तो चलता रहेगा यार, आज मोक्ष बात को कासक पड़ेगा। अरे यार तुम फालतू बातें करते हो यार, क्या लेना देना तुम्हारे, क्या मोक्ष मान लगा रखा है। वो तीव्र कसाई, और उससे जैसे रुपये पैसे की बात करो तो प्रसन्न होकर बात करता है। अच्छा इस धंधे में इतना पैसा है, ऐसा कर ले। देखो यार लग रहा है टोडामल जी, तीव्र कसाई हो तो पाप का ही पुरुषार्थ करता है। और कितना करता है? इतना करता है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। अभी हमें देखो मोक्ष के बारे में पता चल गया कि नहीं, आत्मा के बारे में पता चल गया, तो अभी हम इतनी लगन से, इतनी रुचि से, इतनी ताकत से आत्मा की प्राप्ति में नहीं लगते। और वो बेचारा जिसे कोई मोक्ष का पता नहीं है और रुपए पैसे जोड़ने में इतनी ताकत लगा रहता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बोलो करते कि नहीं करते हैं? देखो ये पंचेंद्रिय के जो विषय भोग हैं, इनको भोगना कोई आसान है? पहले बताओ, पंचेंद्रिय के विषय भोग अपन भोगते हैं कि वे अपने को भोगते हैं? बोलो ये कैसे? कि तुम्हें बढ़िया भोजन करना हो तो पहले बढ़िया भूखा रहना पड़ेगा, ना भोजन का मजा नहीं आ सकता। आपको लगता होगा हाँ देवगति में बिल्कुल मजा नहीं है, आपको लगेगा इसलिए, क्योंकि देवगति में भूख हो ही नहीं पाती, देवगति में कोई तड़पन हो ही नहीं पाती। जो चीज सोचो वो पहले खड़ी है, तो मजा कैसे? आपसे मैं ही पूछता हूँ,
आप एकदम पूछो लंदन आ जाओ, लंदन आ जाए, फिर आप सोचो एकदम जापान आ जाए, जापान आ जाए, तो आप क्या करोगे? आपको कैसा लगेगा बोलो? आप जो भोजन के बारे में सोचो वो खड़ा हो जाए, और सोचे बिना तो रहोगे नहीं, और निरंतर वो आपके सोचने से समझ लो वहाँ देवगति व्यवस्था है, तो कितना दुख है देवगति में। आपको पता है मनुष्य गति में क्या है? सब्र करना पड़ता है। आज अभी अगर मैं इनसे कहूँ अरविंद जी से कि पकौड़ी खिलाओ, तो अभी एकदम आ जाएगी? बोलो, कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे, और हो सकता है कि सामग्री नहीं हो तो भाई साहब नहीं बन सकती। लेकिन देवगति में मैंने सोचा पकौड़ी आ जाए तो क्या होगा? और असली नहीं आएगी, नकली। देवगति में सब नकली होता है, असली कुछ होता ही नहीं। पता है आपको? आपको लगे कैसी मजाक करे, देवगति में कुछ भी असली नहीं होता, सब नकली। नकली माने अरे जब शरीर ही नकली होता है दो नंबर का, ये जो अपना शरीर है ना वो तारे ये ठोस है, समझे? वो बैक्टेरिया शरीर कुछ होता ही नहीं, हवा होता है, वो तो दिखता है, होता कुछ नहीं है। इसलिए मैं रोटी वोटी की जरूरत नहीं पड़ती उनको, समझ में? हाँ, जैसे हवा है ना ऐसे होता है वो बैक्टेरिया शरीर, कोई काम का नहीं होता वो, समझ में? इसलिए देवगति वाले मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं। अब तुम लोग संयम करते रहते, अरे वैसे ही तरसते हैं। समझ में है? क्योंकि वहाँ इतने बोर हो जाते हैं कि कोई मजा ही नहीं आता। अब आपको लगेगा ये देवगति तो गप है, चलो छोड़ो, मान ली तुम्हारी बात, क्योंकि किसने देखी देवगति? जाके विकसित देशों में जाओ, अमेरिका विकसित देश है, वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। हर तीसरा आदमी अमेरिका में सुसाइड करने को तैयार है, हर तीसरा दूसरा आदमी नींद की गोली खाता, वह नींद नहीं आती। क्योंकि वहाँ पर सब कुछ मिल चुका है जो मिल सकता था, अब उसके आगे कुछ है नहीं। और जीव का स्वभाव जो है मोह का, वो ऐसा है कि जिसकी प्राप्ति उसमें सुख की समाप्ति। समझ में? वस्तु मिली और सुख गया, ये बिल्कुल पक्का ही है। अमेरिका में सबके पास गाड़ी है, सबके पास मकान है, सबके चाहे जितनी शादी करो, थक गए वे लोग। वो कहते क्या करें अपन, ऐसे समझो जैसे तुम हो वैसे वे। वहां मोह पड़ने के लिए चांस होता नहीं। क्यों? तुम्हारी कितनी पत्नी है, तुमने कितनी बदल दी, तुम्हें को पता नहीं है। उसके कितने पति हैं, उसे ही पता नहीं है। तो मोह कहाँ पनपेगा? मोह पनपने के लिए तो चीज कंटिन्यू चाहिए ना, कि भाई लगातार उसके संपर्क में रहो तो वो मोह पैदा हो गए। अब वहां पे वो मोह पैदा ही नहीं होता। पता चला कल तक ये अपनी पत्नी थी, आज वो किसी और की है, और अपन कल तक किसी और के पति थे, आज किसी और, दोनों एक साथ घूम रहे, दोस्ती हो गई। समझ में आई मेरे? मैंने अब दूसरा कपल बन गया, ये दूसरा कपल बन गया, और वे घूम रहे। अब हम मोह क्या, और बच्चे पैदा होते हैं तो वे बच्चे ज्यादा दिन रहते नहीं, वे 13, 14, 15 साल में छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी बच्चों को, वहाँ कोई माँ बाप की सेवा फेवा का चक्कर नहीं है। अब सेवा का चक्कर नहीं है तो वो त्रेंचो जैसी जिंदगी होती है। जैसे त्रेंच गति के जीव होते ना, बाल बच्चे पैदा करे और कुछ समय पाला, बस तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब अमेरिका ने इतना विकास किया, क्या विकास किया? अभी उधर धर्म पे मत जाना, अभी मैं अधर्म में ही लेके जा रहा हूं तुम्हें। उस रुपए पैसे ने क्या दिया उनको? दुख के अलावा क्या दिया? बोलो। आदमी की जवानी होते कितने दिन की है? जवानी तो बहुत क्षणिक होती है, आदमी का असली तो बुढ़ापा होता है। नहीं समझ में? आपकी जवानी कितने दिन की है? और जवानी में होती क्या है? आप 24-25 साल के जवान हुए तो कमाने व्यवस्था बनाओ, इसी में तो लगते हैं। असली तो आदमी को 50, 55, 60 साल की उम्र में आराम चाहिए, परिवार चाहिए, नाती पोते चाहिए। अब भी तो कुछ है नहीं वहाँ, अब वो मन किस में लगाए? और जवान आदमियों के बीच में खड़ा होवे तो वे उसको हटो। अब वो कितना दुख है। अब उसका मकान है, बंगला है, सब कुछ, क्या करे मकान और बंगला? क्योंकि वहां नौकर कोई बुलाओ तो वो कहता है
तेरे पास मकान बंगला है तो मेरे पास कौन सा नहीं? क्यों कि वहाँ 30 करोड़ पॉपुलेशन है। कितने करोड़? अमेरिका की 30 और 40 करोड़ है, शायद 40 हो गए, अब 40 होगी। रूस की तो 30 ही करोड़ है ना, 40 है ना, और रूस की 30 है। अब 30 करोड़ पॉपुलेशन है रूस की, सुनील जी, और जगह कितनी? कितने गुना है? 7 गुना। समझना ध्यान से, 7 गुना, माने 7 भारत रूस के अंदर घुस जाए, इतनी जगह है उसके पास। अमेरिका के पास 4 भारत घुस जाए, अमेरिका के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास 2-3 भारत घुस जाए, उनके पास इतना क्षेत्रफल है, इतनी जगह है, समझ में? और आदमी कितना? 30 करोड़, 40 करोड़। और ऑस्ट्रेलिया में तो इतना है जितना अपने यहाँ रोज ट्रेनों में बैठा रहता है। इंडिया का आदमी जितना ट्रेन में बैठा है ना, इतना पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। और जगह कितनी उनके पास, तो क्या होगा उनके पास? समझ में? कम तो पड़ेगी नहीं। अब वहाँ गवर्नमेंट मकान देने से डरेगी है? यानी हम तुम्हें मकान नहीं देंगे तो कहती है लोन ले जाओ, जहाँ जगह मिले बनाओ, इतनी जगह पड़ी है, बन रहे। वहाँ 1-1 किलोमीटर के बीच में कोई घर ही नहीं है। एक बंगला यहाँ है, फिर आधा किलोमीटर चले जाओ तो घर ही नहीं है, फिर 1 किलोमीटर फिर जाओ तो दूसरा घर मिलेगा। समझ में? ऑस्ट्रेलिया में तो 2 किलोमीटर पे घर है। अब आप विचार करो, इतनी सामग्री है और वे सुसाइड करने की सोच रहे हैं। और हिंदुस्तानी 90 साल में भी मरना नहीं चाह रहा। क्यों? कि यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा बना है जीने का कि कम से कम पोते की शादी तो देख लेंगे। सच में? हाँ, मैंने आप ये समझ लो, ये जो कल्चर है ना, आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि जब अमेरिका की जो हालत है तो देवगति की क्या हालत होगी। क्योंकि देवगति अपन को लगता है बाल बच्चे नहीं होते तो बढ़िया है, अरे तो मरने की सोचते जी नहीं होते तो क्योंकि इन्हीं के भरोसे तो मिथ्या दृष्टि टिकता है। या तो जीव सम्यक दृष्टि हो तो बात खत्म हो गई। मिथ्या दृष्टि काय के दम पे जिए बताओ? अब देवगति में सब सम्यक दृष्टि तो होते नहीं, अधिकतर मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो बेचारों के बाल बच्चे होते नहीं, कोई होता नहीं, किससे मोह करे, क्या करें भी। और दिन भर जो चीज मांगो वो तुरंत आ जाती है। कितनी बोरिंग की स्थिति है उनकी। ऐसे अमेरिका में बाल बच्चे रहते नहीं, कौन कहाँ भाग गया, कोई संपर्क नहीं, कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता। क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा है कि माँ बाप से प्रेम तो तब पनपे जब माँ बाप ही बने रहे। पता चला माँ ने किसी और से शादी कर ली, बाप ने किसी और से शादी कर ली, अब ऐसा बेटा माँ बाप से प्रेम करेगा? अरे बोलो, अरे हम आपसे पूछते हैं, अगर हमारे पिताजी किसी और से शादी कर ले, माँ किसी और से शादी कर ले, तो आप ऐसे माँ बाप से प्रेम कर पाओगे? तो बस वहां प्रेम के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और बच्चा 14 बोल पाता, अधिकतर पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है वहां बच्चों का। क्यों? कि गवर्नमेंट कहती ले आओ, हम पे तो बहुत पैसा है और तुम बाल बच्चे लाओ भैया, पढ़ाने की व्यवस्था सब करते रहते। और देखो वे पढ़ते लिखते नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा कि जितने भी बड़े बड़े देश हैं, इनकी सारी मेन जो समझ लो क्या कहते हैं आप, अंदर का काम है ना, वो इंडियन संभालते हैं और देशों के लोग संभालते हैं। क्यों? कि जो असली पढ़ाई लिखाई है वे पढ़ते ही नहीं। ये अमेरिका में इतने इंडियन रह रहे हैं तो वहाँ का काम ये लोग करते हैं। जैसे अपन लोग हैं ना, अपनी दिल्ली का असली काम बिहारी करते हैं। अगर ये बिहार के सब चले जाए तो तुम्हारा हमारा क्या होगा, सोचो। है बोलो भाई, संभालते कि नहीं संभालते मेहनत का काम? ऐसे ही अमेरिका में सारा मेहनत का काम इंडियन संभालते हैं। क्योंकि वो लोग तो विषय कसाय वाले होते हैं, उन्हें कोई पैसे की चाय नहीं होती और वे इतने उसमें रहते हैं कि उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, हर चीज की हेल्प गवर्नमेंट करती है। तो वे ज्यादा पढ़ते लिखते हैं नहीं, वे तो 8वीं 9वीं 10वीं पढ़े और अपनी मौज मस्ती में लग गए। और जो इंडियन वाला यहाँ के माँ बाप पढ़ा पढ़ा के पढ़ भेंट की भी शादी हो तो मत ही हो,
तेरा अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा, वहाँ तेरी नौकरी लग जाएगी, तेरी ज़िंदगी बन जाएगी। तो अमेरिका क्यों भेजना? अमेरिका में क्या ज़िंदगी बन जाएगी? अच्छा बात, आप अपने बच्चों, कोई भी अपने बच्चे को अमेरिका में क्या ज़िंदगी बन जाती? बस ये है कि जिस काम के यहाँ 2 लाख मिलते हैं वहाँ 4 लाख मिलते हैं, और क्या ज़िंदगी बन जाती? भाई यहाँ 2 लाख मिलेंगे, वहाँ 4 लाख मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो 4 लाख मिलते हैं तो उसकी कमाने की स्थिति और बढ़ जाती है। और फिर दूसरी बात, अपने लोग तो वहाँ होते नहीं, तो वो काम ही काम में लगा रहता है। जैसे जो बिहारी है, अब इनके यहाँ कोई रिश्तेदार तो है नहीं, तो बेचारे सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करते रहते हैं। अब अपन को तो शादी में भी जाना है, अपनी मौसी के जाना है, अपने कोई भी रिश्तेदार, उनका कौन आ रहा है यहाँ? उनको रात दिन क्या दिखता है? काम 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 काम। ऐसे ही वहाँ इंडियन को अमेरिका वगैरह में सिर्फ क्या दिखता है? काम 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 काम। सुबह 8 बजे से भागते हैं। और पता वहाँ पर खाली पड़ी है जगह, पॉपुलेशन है नहीं, तो गाड़ियाँ चलती 150 किलोमीटर की स्पीड से, और 150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चली तो 300 किलोमीटर का सफर कितनी देर में हो गया? 2 घंटे में। तो 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर ऑफिस होते हैं और भागते सरपट। तो आपके सामने है ना ये अमेरिका, तो जो देवगति नहीं है। तो भाई साहब, आप अमेरिका को देख के समझ जाओ कि सामग्री बढ़ने से सुख नहीं बढ़ता। ये हमारी जो मान्यता है कि सामग्री बढ़ेगी तो सुख बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। सुख तो समता भाव से बढ़ता है। सामग्री बढ़ने से तो आकुलता बढ़ती है, और मिथ्या दृष्टि के सामग्री बढ़े तो अनंत आकुलता पैदा होती है। तो देखो, अब सब आ गए, इतना अपन ने भी इतना विषय ले लिया, फिर से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये, समझने जैसा विषय। एक इंद्रिय आदित्य, तो पृष्ठ क्रमांक 312 निकालो, 3 नंबर का पैरा निकालो, मिल गया सबको। एक इंद्रिय आदित्य तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है। ठीक है, वो तो बेचारा क्या करे, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव पड़ा हुआ है। ये पेड़ पौधे सब जीव हैं, ये जितनी भी हरी सब्जियां सब जीव हैं, ये पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, सब जीव हैं। बेचारे जन्म मरण कर रहे हैं, और वे सब अपने भाई बंधु हैं। समझ में आया? और अपन अभी निकल के आ गए थोड़े काल के लिए, और अगर अपनी आत्मा को नहीं जाना तो वापस उन्हीं भाई बंधुओं के बीच पहुंच जाओगे। तो वे कह रहे टोडेमल जी, वे एक इंद्रिय जीव बेचारे कुछ नहीं पड़े हैं, तो वे तो धर्म कार्य करने में, माने में तो हित सोचने में समर्थ ही नहीं, सिर्फ दुख भोगते हैं, तकलीफ भोगते हैं। कैसे पुरुषार्थ करें? इसलिए वे तो कुछ पुरुषार्थ कर नहीं सकते। अब देखो अगला जो काम की बात है, और तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप का ही करे। धर्म कार्य का पुरुषार्थ तो नहीं कर सकता। अभी तीव्र पुरुषार्थी है नहीं, अपन ने जितनी देर से समझा रहा मैं, तीव्र पुरुषार्थी। हम लोग सम्यक दर्शन में जितनी ताकत नहीं लगा रहे, आत्मा के कार्य में जितनी ताकत नहीं लगा रहे, जितना लोग विधायक का चुनाव जीतने के लिए मरे जा रहे हैं। लोग करोड़पति बनने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, बेईमानी, छल कपट, झूठ, रात रात भर पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। देखो ये बच्चे पढ़ते हैं, ये IAS बनते हैं, ये अमेरिका में जाने की तैयारी करते हैं, क्या करते हैं लोग? पूरा रात और दिन 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ते रहते हैं। ना माँ बाप के बारे में, ना भाई बहन के बारे में, किसी के नहीं। उससे पूछो कि जे तुम्हारी इतनी तपस्या हो क्यों रही है, इतनी तपस्या किस लिए कर रहे हो? तो क्या काय के लिए कर रहा है? मैं आपसे पूछता हूं, बता वो काय के लिए कर रहा है? पैसा, और पैसा काय के लिए? अब उसको कोई शांति हिला के बोले कि भाई तू जिससे सुख सोच रहा है, सुख होगा कि नहीं पहले सोच तो ले। लेकिन इतनी सोचने की फुर्सत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको कल परसों बताया था
कि भीड़ आपको सोचने नहीं देती। वो बच्चा जिस परिवेश में पला पुसा है वहाँ उसके संस्कारों में यही डाला गया है कि अगर अमेरिका जाएगा तो सुखी होगा, अगर IAS बनेगा तो सुखी होगा। उसे नहीं पता बेचारे 10-12 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को क्या पता क्या, लेकिन बहुत पैसा मिलेगा। तो पापा पैसा मिलेगा तो क्या होगा तो बस आप कल्पना करा देते हो, बंगला बनाना, ये करना, वो करना, अपनी गाड़ी खरीदना, बड़ी वाली खरीदना, घूमना, एरोप्लेन में जाना, आनंद लेना। अब ये आनंद है कि नहीं, इस पर कोई डिबेट नहीं है। बस जो देखो ये वो भाषण देता है, जो देखो ये भाषण देता है, तो वो बच्चा बेचारा सीख जाता है। और क्या होता है बच्चों के साथ, फिर बस वो पैसा पैसा। अब वो तपस्या कर रहा है, लगा हुआ, जाओ मुखर्जी नगर में, ये मुखर्जी नगर है ना अपना ट्यूशन कॉन्शियस, जाओ इधर, एक एक कैसे छोटे छोटे से कमरे में 4-4, 5-5 बच्चे रह रहे हैं, सड़ा गला गैस पे ब्रेड सेक के खाते रहते हैं। समझ में आया? और रात दिन पढ़ते रहते हैं। फिर महीने 2 महीने में उठ जाते हैं तो सिगरेट विगरेट पी लेते, शराब बराब पी लेते। समझ में आया? और कहेंगे आज पार्टी करेंगे, बहुत हो गई पढ़ाई, और बस शराब बराब पी लेंगे, सिगरेट विगरेट पी लेंगे, फिर डली रहेंगे एक आध दिन, क्योंकि बोझ ज़्यादा हो जाता ना, और फिर थोड़े रिलैक्स होंगे, चलो फिर लोगों पढ़ लेने। तो जी कर क्या रहा है कि ये पढ़ो कि भाई अमेरिका और जो IAS बन जाए, क्या है? तो अब ये सोचो कि ये तीव्र पुरुषार्थी है कि नहीं, पुरुषार्थी है कि नहीं? आलसी कहाँ है बेचारा, इतना पढ़ने वाला 18 घंटे। अच्छा आलसी है क्या है? अब मोदी जी आलसी है क्या है? अभी तुम लोगों में ताकत है 75 साल की उम्र में इतनी दौड़ लगा देगी, लगा। तो देखो कह रहे हैं कि तीव्र कसाई अगर पुरुषार्थी है तो वो पुरुषार्थ करेगा काहे का? आपका करे। अब अपना अपना लगा लेना, अपन क्या करती रहती रात दिन। अगर हम भी सम्यक दर्शन में ताकत नहीं लगाते, वेद ज्ञान में ताकत नहीं लगाते, और रात दिन पैसा 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 या संयोग इनमें ताकत लगाते हैं, तो ये अवसर तो चला जाएगा। हो जाएगा कि नहीं आया? जाएगा कि नहीं जाएगा? मैं तुम्हें इसमें बहुत समझा सकता हूँ ये पुरुषार्थ पे। ये आपको इतना समझना चाहिए कि ये भीड़ जो है, ये संस्कार जो है, ये कोई काम के नहीं है। आदमी अपनी सोचने की शक्ति खुद डेवलप करनी चाहिए उसे। ये जो अपन थोप देते ना, ये थोपने का कोई फायदा नहीं है किसी भी बच्चे पे, किसी भी प्रकार से। देखो बच्चा क्या जाने, आज बच्चा है आपका पोता है ना, निर्ग्रंथ है ना, थोप दो, नहीं थोप दो ना उसमें। तुम मोक्ष हो, हम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, दबाओ उस पर दबाओ। आलू नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर। अब वो बेचारा स्प्रिंग की तरह दबता चला जाता है, बच्चा है ना, और तुम्हारी बातों में आता जाता है, और तुम उसको ऐसे संस्कार दे देते हो, अरे अपन ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। उसको ऐसी आफत हो जाती है जिंदगी के पूछो मत, उसका बचपन चला जाता है बेचारे का। समझ में आएगा? और वो बच्चा है, वो क्या जाने, जबकि तुम तो जानते हो कि सम्यक दर्शन के बिना काय का संयम, तुम तो जानते हो ये बात। तो उसको पहले जो सम्यक दर्शन है, मूल वस्तु, 8 साल की उम्र से वो सिखाना चालू करो ना, उसको तत्व विचार करना सिखाओ ना। उसकी सारी ताकत उसकी दिनचर्या पे, खाने पीने पे, ये रट ले वो रट ले, भक्तांबर याद कर ले, तत्वा शुद्ध याद कर ले, वो करता जाता है, और समाज वाले तारीफ करते चले जाते हैं। वो बेचारा बच्चा चने की पेड़ पर चढ़ता चला जाता है, और उसे कुछ पता नहीं कि धर्म है क्या। और फिर बस तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये नहीं करते, तुम देखो रात में पानी भी मत पीना, पाप लगता है। अरे भैया कौन सा पाप लगता है? पहले उसको समझाओ तो पाप होता क्या है, पहले समझाओ तो कि बेटा मिथ्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। पहले उसको समझाओ बेटे आत्मानुभव के बिना, तत्व निर्णय के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, और सम्यक दर्शन के बिना बेटे व्रत संयम नहीं होता। समझ में? अब लेकिन वो बच्चा तुम्हारा छोटा है, तुम लादते जाओ, और फिर पता एक दिन हो सकता है
कि वो तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करेगा वो, क्योंकि वो अंदर ही अंदर तो कहता नहीं है। अभी तो तुम्हारे माहौल में ढल रहा है, समझ में, तुमने सब जगह से बचा रखा है, लेकिन कितने दिन बचाओगे? वो जाएगा तो कितने दिन बचाओगे? और मैं तो कहता हूँ आज बचा भी लो, अभी कॉलेज में जाना है, वहाँ पर सब तरह की चीज़ें मिलनी है, फिर आगे जाके शादी भी करनी है, और फिर अगर वो शादी नहीं करे तो तुम ही परेशान। ऐसे भी माँ बाप देखे अपने, पहले बच्चों को कुल्फी की तरह जमा दिया, अब कह रहे कि थोड़ा रंग राग में जाओ, वो कह रहा खत्म बात। अब फिर क्या करो? क्योंकि ये धर्म है ही नहीं जैन धर्म, स्वरूप ही देखो, ये स्वरूप ही नहीं है वस्तु का। कहीं पर भी आप पूरे शास्त्र उठा के लिखो, ले आओ, कहीं पर भी बच्चों को ऐसे पालने की मना है। देखो अपने यहाँ 8 वर्ष के बच्चे को सम्यक दर्शन हो सकता है, इस पे बात करिए। 8 वर्ष का बच्चा मुनि बन सकता है, इस पे बात नहीं करिए। पहले भाई सम्यक दर्शन, कुंद कुंद मुनिराज 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, लेकिन सम्यक दृष्टि थी भाई। तुम्हें दीक्षा लेने की प्रेरणा नहीं देना है अभी, पहले काय की प्रेरणा लो, सम्यक दर्शन। तो भैया ये तो भीड़ है, ये तो संस्कार है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, कोई खड़े होके नहीं पूछता इधर आओ क्या कमाना है, पैसा, उससे पूछो इधर आओ तुम सुखी हुए? अगर कोई जवाब दे देना सुखी हो तो जो को वो आ जाए, बस सोचने का मौका देना। तो बच्चे से कह देना, उससे वो खड़ा हो गया, बस पूछ ले आप हुए सुखी? और अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी हो छिटक जाओ, पता तुम क्या कहोगे? सुखी तो नहीं हुआ, लेकिन बेटा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आराम से अच्छा कोई दिक्कत नहीं। आप बेसिक बात ये है भाई, उसे संसार का स्वरूप समझाओ ना, संसार की क्षणभंगुरता सिखा, उसे तत्व निर्णय करना सिखा। ये तो बाहर की चीजों से बच्चों को दबा के कुछ, मैंने मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब वो IAS बन जाए, IAS बन जाए, काय को IAS का रट लगा रखा है भाई। तुम अपने काम उस पर क्यों लादते हो? है तुम नहीं IAS बन पाए तो तुम्हारा बच्चा बनेगा, जिक्काए का मतलब है? लेकिन लोग अमेरिका जाना बेटा, अमेरिका जाना, अमेरिका जाना, और वो अमेरिका चला ही जाएगा, फिर खुद रोड बैठ के रोएंगे यहाँ। हाँ ऐसा होता है ना, एक से एक कोठियाँ पड़ी हैं और बच्चे अमेरिका, जब एक बार बताओ जाएगा तो कहाँ तक तुम्हारी याद करेगा? वहाँ वो पैसा कमाएगा, वहाँ एडजस्ट करेगा कि तुम्हें याद करेगा? बोलो है? जब बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते, माँ बाप फोन करते, अरे तुझे हमारी याद ही नहीं आती, क्या याद करे वो तुम्हें? है मजाक कर रहे हैं क्या? हम लोग जब जयपुर गए पढ़ने के लिए, रंग गए वहाँ, रंग गए, अपने में मस्त हो गए। अब घर से फोन करते थे, कोई तुम हमें याद ही नहीं करते, अरे कहाँ याद करें तुम्हें हम? तुमने यहाँ लगा, सही बात बताए, सुबह 5 बजे उठो और रात के 11 बजे फ्री हो। अब माँ बाप को याद करें कि वे काम करें, और एक होमवर्क पूरा करो तो दूसरा करो तो तीसरा करो तो चौथा, उतने ही में धर्म की पढ़ाई करो, वहाँ कॉलेज की पढ़ाई करो, और फिर उतने ही में यहाँ प्रवचन कर लो, यहाँ प्रवचन कर आओ, यहाँ गाया वहाँ गाया, क्या करे बच्चा, क्या करे? ऐसे जब IAS की तैयारी में लगाओगे तो तुम्हें याद करे, और फिर बस तुम्हारा मोह उसका छूटा तो छूटता चला जाता है। पहले के लोग कहते थे अगर 4 बेटे हो तो एक हल जोतने के लिए रखना, 2 को पढ़ाना, 2 को रोक लेना। ऐसा आप चारों को नहीं, चारों को नहीं पढ़ाना, वरना जी हल नहीं जोतेगी, समझ में? आवाज तो 4 तो है नहीं, ले दे के एक बच्चा है और तुम उसे अमेरिका के सपने दिखा दो, लंदन के सपने दिखा दो। अब ये तुम्हें भी नहीं पता है कि सुख है कि नहीं। ये तो भीड़ सारी लंदन अमेरिका बच्चों को भेज रही है, वैसे हम कह रहे हैं क्षेत्रों की रेट पड़ जाती है, क्षेत्रों की रेट बढ़ जाती है। जैसे विश्वास नगर का रेट कितना महंगा है प्रॉपर्टी का, और थोड़ा सा इस तरफ जाओ तो प्रॉपर्टी का रेट है बहुत कम है।
अब कोई आदमी ये पूछोगे ये हवा बनी कहाँ से, वो हवा ही बनी है। सब हवा ऐसी बनी हुई है, कोई ऐसा यहाँ नहीं कि यहाँ कोई रतन कर रहे हैं। इधर भी वही मामला है कि 4 घर अच्छे हैं और 4 घर बुरे हैं, समझ में। अब सब हवा चल जाती बस, जैसी हवा चल जाए और कुछ नहीं है, वो एकदम हवा चल गई तो चल गई बस, काम खत्म। अब सुख होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता किसी को। यहाँ देखो, यहाँ बोलते हैं साहब आपको पार्किंग देंगे, 15 बाई 60 होते ना वो फ्लैट, 15 पार्किंग देंगे। ये बैठे ना अपने बिल्डर जी है, 15 बाई 60 पार्किंग दे। अरे भैया वो 15 बाई 60 में 4 गाड़ी घुसाओ तो पहले, 4 आदमी को बेच तो दो वो फ्लैट। अब उसमें 4 गाड़ी डाल के देखो, जिसकी पीछे लगी हो और 3 आगे निकली हो, उसकी जिंदगी निकल जाएगी वो गाड़ी निकालने। लेकिन आप निकालो, अब पता चला वो बीच वाला है ही नहीं, क्योंकि वो रोज पूछ के तो जाएगा नहीं कि भैया तो गाड़ी तो नहीं निकल ली। अब पता चला उसका ताला लगा, अब जो उसको फोन मिला वो कह रहा मैं तो नहीं आ पाऊंगा। अब जब मैंने आप काहे के लिए आए थे, मैंने वो चीज़ आपको यहाँ मिल रही थी 50 लाख में, आपने वो चीज़ खरीदी यहाँ 80 लाख में, मैं समझना। लेकिन हवा होती है, अब उसका सुख मिलेगा नहीं। कई लोग छत वाला लोग लेते कि नहीं, और ये दिल्ली वाले तो छत पे जाते भी नहीं, गांव देहात वाले तो छत पे जाके सो भी जाए, ये दिल्ली वाले तो पता नहीं कैसे हैं, छत पे ही नहीं जाते कभी, समझ। बोले पार्क के सामने घर लेंगे और फिर उस पार्क में कभी घूमने नहीं जाते। सच बता रहा हूँ मैं कई बिहारों में देख के जाता हूँ मिलने किसी से, कह रहे तुम्हारे घर के सामने तो पार्क है, तुम जाते हो? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। कि क्यों? कि हमने बिहार में तो ले लिया घर, लेकिन हम सुबह 9 बजे निकलते हैं और रात के 9 बजे घुसते हैं, क्योंकि हमारी दुकान तो चांदनी चौक में, हमारी दुकान दुकानी नगर में। और उनकी पत्नी माता पत्नी जी से पूछो तुम, कि हम तो किट्टी पार्टी से फुर्सत नहीं है, तुम्हारे पार्क में क्या आएंगे? मुझे बताओ, आप और हम विचार करें, आदमी करोड़ों रुपए कमाता है, जोड़ता है, फिर उसको लगाता है सुख के लिए, और जिस सुख के नाम पे खरीदता है। अभी हमारे एक मित्र हैं, उनने एक कोठी खरीदी, हमने उनसे कहा कि तुम कोठी खरीद लोगे उतनी दूर, स्वाध्याय में नहीं आ पाओगे, आना बंद हो गया। हमने कहा था तुम भले ही बहुत सोच रहे हो हम स्कूटी से फट से आ जाएंगे, ये हो जाएगा, और ये सब बातें हैं, नहीं आ पाओ। अब मुझे बताओ, जिस कोठी से स्वाध्याय छूट जाए है भाई साहब, वो कोठी तो फ्री में दे तो कोई नहीं चाहिए, पैसा तो बहुत दूर की बात। नहीं सर, कई दफे ये चलती ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ समझने के लिए, समझो सुख क्या है। ये संसार में वे सबसे ज्यादा भाग्यशाली लोग हैं, चाहे भले गली कूचों में रहते हो, जिनको प्रतिदिन साक्षात जनवाणी सुनने मिलती है। मंदिर के लिए किसी की बाट नहीं हेरनी पड़ती, किसी की बाट हेरनी पड़े उनसे ज्यादा पाप का उदय किसी का नहीं। बाट हेरना समझते हो तुम लोग? हाँ, बुंदेलखंडी बोल दी, इंतजार करना कि अब बेटा आएगा तो वो मंदिर ले जाएगा ना बैठे, क्योंकि मंदिर 4 किलोमीटर दूर है। और सही बात बताओ, 4 किलोमीटर बेटा कितने दिन ले जाएगा? या तो बेटे की पूरी रुचि हो तो ले जाए, न बस आए दिन कह देगा आज तुम्हें काम है नहीं जा पाऊंगा। जैसे अब तुमने मकान तो बना लिया बिहार में है, मुझे कई दफे होता है, कह रहे शास्त्री जी आप जितने में यहाँ परेशान हो रहे इतने में तो नोएडा में आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्विमिंग पूल भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और ये होगा। मैं कहता भैया माफ करो, हम इधर ही सही है, समझे? और बताओ दिल की बात, मुझे दिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। ये भीम गली में स्वाध्याय नहीं करता होता, मैं ऐसे ही दिल्ली में रहता होता तो मैं कब का दिल्ली छोड़ के चला गया होता। 90% रुका हुआ हूँ ये स्वाध्याय के कारण है, क्योंकि और कहीं का क्या पता मैं क्या व्यवस्था बने।
समझ में आया ना बहुत। और एक बार तो मैं भोपाल व्यवस्था बनाई भी दी थी मैंने, 4 महीने के लिए कर गया था मैं साहब के साथ। मेरा कहना ये कि स्वाध्याय अगर नहीं है तो हमारा कुछ नहीं है, ये बात आप समझ लें। एक भाग्य ना जिनको मंदिर दूर हो उनके लिए नरक पास हो जाता है, वो बड़ा अच्छा भाग्य है। और मंदिर माने परंपरावादी मंदिर नहीं लेना, मंदिर माने मुमुक्षु वाला मंदिर। अब मंदिर भी 2 तरह के होते हैं। अब तुम कहीं भी जाए ना तो पहले पूछना मुमुक्षु का मंदिर है जहाँ स्वाध्याय होता माने मोक्षु का मंदिर। क्योंकि जब व्यवहारियों के मंदिर में तो स्वाध्याय होता है तो विपरीत होता है, उसमें कभी आश्रय तत्व की भूल निकलेगी नहीं, क्योंकि वे तो पुण्य को उपादेय बताते रहते हैं, दया दान पूजा भक्ति में धर्म बताते हैं, वो तो विपरीत तत्व है। उससे तो गृहीत मिथ्यात्व मजबूत होता है। समझ में आया? तो फिर से ले ले थोड़ा सा। तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो पाप का ही करे, है आएगा करे। ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तुमसे ज्यादा पुरुषार्थी हैं कि नहीं? काय का पुरुषार्थ कर रहे हैं? नरक जाने का कर रहे बेचारे। तुम्हें दूर से बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका फल ये आपको जमती नहीं है बात। अभी मैं आपको देखो वज्रसेन जी, मैं कहूँ इस आदमी को कैंसर है, कैसे देखूँगा? दिनेश जी, मैं ये कहूँ इस आदमी को, श्रेयान जी के पिताजी, मैं कहूँ इनको कैंसर है, कैसे देखोगे उसको? दया की करुणा की दृष्टि से देखा। क्या पूछोगे मुझसे? कितने स्टेज का है पूछोगे? मैं कहूँगा 3rd। फिर क्या बोलोगे? कितना समय है? 6 महीने। तुरंत उसकी सारी, जैसे ही हमने बोला कैंसर, तो वो जीव करुणा का पात और उसकी दुर्गति और उसका दुख दिखाई देता है। बोलो जल्दी, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर की रिपोर्ट पे भरोसा है, इसको कैंसर और मरेगा, लेकिन तत्वार सूत्र के उमा स्वामी पे भरोसा नहीं है। जो भावलिंगी संत, जो कभी भूल कर भी झूठ नहीं बोलते, जो सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार जिनवाणी में लिखते हैं, वे ही सर्वज्ञ देव जिनकी हम पूजा करते हैं, वे कह रहे हैं कि जो जीव बहुवारम परिग्रह फल में रात दिन लगा हुआ है, उसी के विचारने में लगा, उसका फल निगोद है, नरक है। विश्वास है आपको? सही बात बता। ये जितने नाम तो हम ले नहीं सकते, पर किसी उद्योगपति क्या जरूरत भी क्या है? तो उनको देख के आपको लगता है कि बेचारे नरक जाएंगे? ये मन में आता है इनके मजे बहुत है। अथवा ऐसा आ जाता, अभी तो मजे ले लो, बाद में नरक जाओ। हाँ, हम बच जाएंगे। एक तो कसाई के कारण बोलता है, और नहीं बोलता क्या है कि अभी मजे ले लो, माने अभी मैं तो दुखी हूँ और तू मजे में है। मैं समय सार सुन रहा हूँ, जिनवाणी सुन रहा हूँ, आत्मा की बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ और सलमान खान सुखी है। तुम फिर सलमान खान के हाँ अभी तो मजे कर रहा है, ये फल बुरा मिलेगा। कितनी मान्यता मिथ्या है। वो भविष्य में दुखी होगा और हम भविष्य में सुखी होंगे। अगर तुम इसलिए धर्म मानते हो तो तुमने धर्म का स्वरूप ही नहीं समझा। क्या कह रहा हूं? नहीं आई पॉइंट समझ में नहीं आएगा। नरेश जी आया उस पॉइंट समझ में? क्या पॉइंट बोला? भविष्य में सुख है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें आया समझ में कुछ? क्या आया? अपना भविष्य सुख में होगा। हाँ, वर्तमान दुख में है, बराबर यही है ना। आप सबका वर्तमान दुख में है ना, मोदी जी का वर्तमान सुख में है। भविष्य जो भी हो बाद में देखेंगे। अभी तो मोदी के मजे हैं, सब अपने मुंह से यही निकलता ना, अभी तो मोदी के मजे। मजा कहते किसी को पहले समझो। आप कहते मजे क्या? उसके सलमान खान क्या बात के मजे हैं? शराब में डूबे रहना है, नहीं समझे? लड़की, शराब, शबाब, सिगरेट पड़े हैं रात दिन, ये इसमें सुख क्या मानते हो? और अगर इसमें सुख मानते हो तो इससे बड़ा मिथ्यात्व है क्या? ये बता दो।
तुम्हारे मुँह से कभी ये नहीं निकलना चाहिए कि मजे कर रहे हैं। ये सोचा करो बेचारे अभी भी महादुखी और इसका फल महादुख। दुख से दुख आता है, सुख से सुख आता है। क्या कहा मैंने? फिर से बोल लो रमेश जी, तुम्हें नहीं आएगी समझ में। क्या बोला? दुख से और सुख से। अगर आम का पेड़ लगाना है तो आम की गुठली लगाओगे कि नीम की गुठली लगाओगे? आम की। और नीम की लगाओगे तो क्या आएगा? है क्या बोलते? बीज बबूल के बोगे तो आम कहाँ से आएगा, ऐसे बोलते ना। तो भाई साहब ऐसा कैसा हो सकता है कि आज तुम कष्ट भोगो, आज तुम दुख तकलीफ भोगो और तुम्हें इसका फल बाद में सुख मिलेगा? और ऐसे कैसे हो सकता है कि आज सुख भोगो, आज मजे करो, कल नरक मिलेगा? लेकिन अपनी मान्यता ऐसे ही है। देख लेना, आप एक टाइम की रोटी छोड़ी आपने, नहीं अभी गहरी बात समझा रहा हूँ। आपने एक टाइम की रोटी छोड़ी धर्म के नाम पर, अब शाम को भयंकर भूख लगी, बिल्कुल नसें सूखी जा रही हैं, मरे जा रहे हैं, और ऐसा कह रहे किस घड़ी में आ गई है आज, मैंने कैसे कर लिया है। अब चल रहा तुझे एक सामने वाला लड्डू खा रहा, बढ़िया मोती चूर के, तो तुम्हारे मन में क्या सोचा? कोई बात नहीं, खा ले, खा बेटा, मजे कर ले, तेरे को नरक जाएगा तू। मैं जो उपवास कर रहा हूँ ना, मैं स्वर्ग जाऊंगा। जो उल्टा गड़े थे आपका, वो स्वर्ग जाएगा। हाँ, अरे दुख से दुख निकलता है, सुख से सुख निकलता है। ये अपने को कष्ट देने से स्वर्ग नहीं पहुंचता कोई। जो समता भाव से रहता है, आनंद भाव से रहता है, अपने में तृप्त रहता है, वो अपने आप स्वर्ग पहुंच जाता है और कालांतर में मोक्ष पहुंच जाता है। ये तुम्हारा जो ये इनको सुख मानते हो, अगर ये तुम इन सलमान खान को या पद प्रतिष्ठा वाले जो भी है तुम्हारे बाहर के लोग, अगर इनको सुख मानते हो तो इसका मतलब तुम्हारा महामिथ्यात्व चल रहा है भाई साहब। ये सोचा करो कि इनसे ज्यादा दुखी आदमी खोजना पृथ्वी पे मुश्किल है। अभी जो गांव में किसान बैठा है ना, जिसके 2 एकड़ जमीन है आम के पेड़ के नीचे, ऐसा, और समझा, और अपनी रोटी खा रहा है सूखी, वो मोदी से कई गुना सुखी है। आप कहोगे सम्य दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, मैं कह रहा हूं मिथ्या दृष्टि। मैं क्या कह रहा हूं? सम्य समझ ले क्या ना भी आप कहोगे कहा साहब किसान कह रहे भाई साहब, उसके आकुलता नहीं है, उसकी अपनी 2 भैंसें चल रही है, आम के पेड़ के नीचे बैठा है, बढ़िया आम खा रहा है, बढ़िया रोटी लाया हुआ है, और मस्ती से गाना गा रहा है, सावन का महीना और पवन करे शोर। समझ में आया? और जियारा झूमे ऐसे जैसे बन में नाचे को, मस्त है। अब आप कहोगे जी आप ऐसे कैसे? अरे हम ऐसे ही दृश्यों में पले पुसे हैं भाई, हम तो पक्के गांव के आदमी हैं। मैं खुद ही खेत पे जाके बैठता था पूरी दोपहरी, समझ में आएगा? वो जी गाने गाते थे हम, मस्त रहते थे। वो एक अल्लड़ मस्ती है, उसका अपना आनंद है। मोदी तो मर जाए तो वैसी मस्ती ना मिले उसे, समझ में? अरे वो है ना अंबानी, वो तरसेगा ऐसी मस्ती। अभी उसके लड़के ने 3000 जानवरों को विस्थापित किया यहाँ पे गुजरात में, बड़ा बहुत बड़ी जगह खरीद के बाहर से जानवर अच्छी उनकी व्यवस्था बनाई बढ़िया। तो वो कह रहा था अनंत अंबानी कि आज मुझे जितना आनंद मिल रहा है, मुझे इतना आनंद उस बॉम्बे में कभी नहीं मिला। इंटरव्यू ले रहा था ना उसका पत्रकार, कह रहा था जितना एक गाय बैल भैंस के पास, घोड़ा के पास, हाथी के पास बैठने में आनंद आता है, इतना 5 स्टार होटल के पास बैठने में मजा नहीं आता। ये तो वे बोल रहे हैं जिन्हें अभी कुछ खबर नहीं है, क्योंकि आगे है तो जीव ना, और जीव जब निराकुलता का वेदन करता है तो उसे अच्छा लगता है। लेकिन भीड़ उसे संदेश देती है कि तुम मूर्ख हो, इसलिए बेचारा भागता है, और कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आया ट्विंकल?
क्या तुम शांति से आनंद से बैठे थे, देखा तुमने, अपन आनंद से बैठे थे बढ़िया, कोई अपन को टेंशन नहीं थी, लेकिन देखा सारी भीड़ भाग रही तो अपन अपने यहाँ भागने लगते हैं। अब कोई पूछे तुम क्यों भाग रहे, यार ये मुझे भी नहीं पता, ये सब नहीं भाग रहे। अब मैं सोचा कि मैं पीछे न रह जाऊं। नहीं तो ऐसा होता है कि नहीं होता। अब अभी देखो, जब छुट्टियां होती हैं अमेरिका वगैरह में होती है, वीकेंड आते, वीकेंड या जो गर्मियों की छुट्टी होती, तो लोग क्या सोचते, चलो घर से निकलो, समझ में आया, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और वहाँ जाके क्या होता है, जहाँ वीकेंड बनाने जाते हो वहाँ घर से कई गुना परेशान होते हो। परेशानी अच्छी लगती होते कि नहीं होते, कई गुना, क्योंकि जैसा तुमने सोचा था ऐसे सबने सोचा था। आ जाएगा नहीं सोचा भैया। तो फिर क्या करें कि अभी कुछ मत करो, श्रद्धा को सही सुधार लो। क्या कहा मैंने, सुख का निर्णय कर लो। सुख क्या है, कैसा पैसा कमाने खूब जाओ, मना नहीं करता मैं, लेकिन ये निर्णय होना चाहिए कि ना पैसे में सुख है ना पैसे वाले सुख है, ये निर्णय होना चाहिए। देखो चक्रवर्ती 6 खंड जीतने जाता है कि नहीं जाता, बोलो हाँ या ना। भरत जी गए थे, देवेंद्र जी गए थे भरत जी, तो जिस समय जा रहे थे उस समय श्रद्धा में ये निर्णय था कि नहीं कि 6 खंड का अधिपति बनने में कोई सुख नहीं है, बोलो था। तो फिर गए क्यों थे, ये बात तुम्हें शास्त्र से समझ में आती है, और समझाऊं अच्छे से शास्त्र से। चारत्व मोह का उदय था जीवन का। क्या नाम आपका, श्रेयांश जी के पापा कब तक बोलता रहूंगा, है रवि जी, बोलो नवीन जी, बोलो नवीन जी बताओ, ऐसा हो सकता है जी आंधी मैंने बिल्कुल आंख में धूल झोंकना नहीं है भाई। 6 खंड में सुख मानते नहीं थे और दिव्य ध्वनि छोड़ के 6 खंड भोगने चले गए, ये कैसे कैसे। तुम दुकान में सुख नहीं मानो और दुकान चले जाओ, बड़ा प्रश्न है, मेरा जवाब दो। देखो अब बिल्कुल नहीं हो सकता, एक आया ना, मैं वगैरह नहीं हो सकता, सही कह रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कह रहा हूं अभी तुम्हारी मैं ढंग से परीक्षा लूं, तुम सब छोड़ छाड़ के खड़े हो जाओ, कहोगे हमें समझ से बाहर है। ये तो मैं आपको 10 दफे समझा चुका हूं, ये तो आप रटी रटाई विद्या है, शास्त्रों ने पंडितों ने मिलकर रटा दी है, और कुछ अंदर आपके बात बैठती नहीं है कि ये कैसे संभव है कि धन में सुख नहीं माने और धन कमाने जाए। नहीं बस जी आपके बैठ गई होगी, अगर अनुभव से गुजरोगे तो बैठेगी, क्योंकि सच तो यही है। लेकिन अनुभव के बिना ये बात 3 काल में समझ में नहीं आती कि क्यों, इसलिए तो सारी दुनिया उल्टी चलती है। सम्यक दृष्टि किसी को समझ में क्यों नहीं आता, अरे अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता सम्यक दृष्टि, साधु संतों को समझ में नहीं आता। वो क्या कहते हैं कि तुम लोगों का धर्म बहुत अच्छा है, कि कैसा अच्छा है कि पर पदार्थों में सुख है नहीं और पर पदार्थों में लगे रहते हो। भाई गलत क्या है, वो कहते हैं कि हम लोगों ने पर पदार्थों में सुख माना होता, तुमने छोड़े क्यों होते, नहीं समझ में। अरे हम नग्न दिगंबर साधु हो गए, हमने सारी घर गृहस्थी छोड़ दी, और हमसे तो कहते हो तुम मिथ्या दृष्टि और खुद पंखे चला रहे, एसी चला रहे, पत्नी रख रखी, बच्चे, मकान है, दुकान है, और कहते एक तरफ दूसरे तरफ को छूता नहीं, हम सब में दृष्टि है। अब ये वास्तव में कितनी कठिन बात है ये। अब ये बात हम ये कह रहे हैं, अभी डॉक्टर साहब एक दिन ले रहे थे प्रवचन में कि हम जितने अच्छे वक्ता है ना,
हम डॉक्टर साहब ले रहे खुद, हम जिस क्वालिटी के वक्ता हैं और हमारी जिस क्वालिटी के तर्क युक्ति है, अगर हमें वो ही सिद्ध करना होता कि दुनिया जैसी चलती है, हमें वो ही बताना होता, तो अभी हम टॉप के वक्ता होते पूरे वर्ल्ड के। हमें पद्मश्री देने आती गवर्नमेंट, लेकिन हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं बिल्कुल। दुनिया कहती गाड़ी पेट्रोल से चलती और हम कहते नहीं चलती। हम कहते हैं कि साहब कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं, और सारी दुनिया कह रही करो, परोपकार करो, ये करो वो करो। हम कह रहे परोपकार कर ही नहीं सकते। हम कह रहे आत्मा ने आज तक कुछ भोगा ही नहीं, पर तरफ को छुआ ही नहीं। अब बोलो ये समझाना कितना कठिन काम है। क्यों? कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये समझाना कठिन? कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये समझाना कठिन है? ये समझाना कितना कठिन है कि कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया, घड़ा अपने आप बन गया। सारी दुनिया कहती है पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, और पुण्य करने के तरीके बताती है, और हम कहते हैं पुण्य मत करो, इसमें कुछ नहीं। तो बोलो हम कितने कठिन रास्ते पे जा रहे हैं। ये थी पूज्य गुरुदेव श्री की क्रांति, बिल्कुल गंगा को उल्टा बहा दिया। बंगाल की खाड़ी से गंगोत्री भेज दिया गुरुदेव ने। नहीं समझ में आया? गंगोत्री से निकलती है ऊपर से और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गुरुदेव ने बंगाल की खाड़ी से निकाली और गंगोत्री भेज दी। ये थे पूज्य गुरुदेव श्री। जो सारी दुनिया बोलती थी उससे पूरा विपरीत पूज्य गुरुदेव श्री ने, और वो ही परम सत्य है। लेकिन वो परम सत्य बिना अनुभव के, बिना तत्व विचार के पच नहीं सकता। नवीन जी समझ में आया? इसलिए जल्दी बोल दी। ऐसा कैसे हो सकता है? दुकान में सुन माने नहीं और दुकान जाए, हकीकत बात है, कैसे हो सकता है? तो भरत जी के मन में शंका नहीं है आपको? ये भरत जी क्या कर रहे थे? देखो आप लोग एक बात बताओ, आप इतिहास पुरुषों पर शंका क्यों नहीं करते? कुछ इनकी सब हाँ में हाँ क्यों मिलाते जाते? आदिनाथ कहाँ से आए थे? सरवार सिद्धि से। क्या कर रहे थे ऊपर बैठ के? हैं क्या कर रहे थे पैसे जी? विषय भोग नहीं भोग रहे थे? हैं विषय भोग? अरविंद जी जागो, विषय भोग भोग रहे थे कि नहीं ऊपर सरवार सिद्धि में आदिनाथ? हैं अच्छा चलो नहीं भोग रहे थे। स्त्री विस्त्री का तो चक्कर ही नहीं, वहाँ कुछ होता ही नहीं। अच्छा बताओ, परिणाम थे भोगने के? नहीं था। ऐसे परिणाम आते थे कि भोग को नहीं मिलती थी, ऐसा भी नहीं था। अच्छा पूरे टाइम 33 सागर तक क्या करते थे? तो एक बताओ 33 सागर में जो उतने चर्चा करते रहे, और सरवार सिद्धि पहुंचता कौन है? भावलिंगी संत। तो उसके पहले क्या कर रहे थे? मैंने भावलिंगी संत में भी विषय भोग में नहीं थे, कुछ नहीं था। माने वहां पे इतने भावलिंगी संत रहे, फिर सरवार सिद्धि गए, और सरवार सिद्धि से नीचे आए तो तुरंत मुनि बनना था कि नहीं? क्योंकि दूसरा काम ही नहीं था। और सुनो गजब की बात, वे लोग भूलते भी कुछ नहीं। अपन तो पिछली पर्याय भूल गए, अपन को तो दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं है। उन लोगों को तो पेट में रहते ना गर्भ में तीर्थंकर, तभी दिव्य ज्ञान रहता है। पता है आपको ये बात? पता है कि नहीं? बताया ना, अच्छी बात है, बताया था। जब पेट में रहते हैं तो सम्यक दृष्टि रहती है कि मिथ्या दृष्टि? देख खतरनाक बोल रहा हूँ, थोड़ा घबराना नहीं। तो पेट में रहते हैं, सम्यक दृष्टि रहते हैं, तो 9 महीने तो रहते होंगे भाई। तो हर 6 महीने में आत्मानुभूति होती है, तो पेट में आत्मानुभूति होती होगी कि नहीं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार, होगी कि नहीं होगी? और सम्यक दृष्टि है, छायक है वो भी, तो श्रद्धा पेट में कायम रहता होगा कि नहीं? तो सम्यक दर्शन कायम कैसे रहेगा? आत्मा को भूल के। और जब वे गर्भ में आत्मा नहीं भूलते तो ये भूलते होंगे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। नहीं समझा? आए
यहाँ आए और तुरंत आते ही साथ बचपन से ही कौन सेवा में लग गया? अरे बताओ तो, इंद्र। तो उनको पता नहीं रहता होगा कि जी इंद्र क्यों आया मेरी सेवा? इंद्र को तो रहता ही है, अरे इनको रहता है कि नहीं? ऐसा आप क्या पता नहीं रहता? अच्छा अभी बताता हूँ। वो अंगूठा दबाते हैं जो, कहाँ? हाँ, पांडुक से लाभ है। जब वो कलसा डालने की सोचता है तो वो सोचता है कि यार इतने बड़े बड़े कलसा हैं और जो छोटे से बालक हैं, ऐसा ना वो बह जाए। ऐसा विकल्प आते ही वे तुरंत इंद्र के विकल्प को जान लेते। कौन? तीर्थंकर। तो क्या करते हैं वो? जरा सा अंगूठे से उस शिला पे जहाँ दबा देते तो पूरा एकदम बवंडर मच जाता है। तो एकदम इंद्र को ख्याल में आता, अरे किन के बारे में सोच रहा हूँ, ये तो महातुल बल के धनी। माने वो तीर्थंकर पूरे जागृत है ना, उनका अवधि ज्ञान काम कर रहा है ना। ये स्वधर्मेंद्र समझ नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, तो इसका मतलब है उसी समय से समझते ना मैं कौन हूँ। ठीक है, एक बार तो फिर शादी क्यों करते? पता है उन्हें नहीं पता कि मुझे भी आगे क्या करना है। करते शादी कि नहीं करते? बाल बच्चे करते हैं, राज चलाते हैं, और थोड़ा बहुत नहीं चलाते, लाखों वर्षों चलाते, करोड़ों वर्षों चलाते। और 100 दिन रोज आके खड़ा हो जाता है, कहते चल ले आओ दूसरी नीलांजना ले आओ, नचवाओ चलो। लगा रहता है बेचारा रात दिन सेवा में। ये क्या हो रहा है? और अंदर कह रहे हैं कहीं सुख नहीं है संसार में। अब बोलो, अब तुम्हारे क्या होगा? अब ये तुम्हारे दिमाग में कैसे बैठेगा? गजब खतरनाक बात है भाई साहब। आपने जितनी आसानी से हमने इसको बैठाया है ना, यहीं से गलती हो गई। इसको इतनी आसानी से बैठाओ मत, इसकी परीक्षा करो, अनुभव करो, अंदर गहरा जाओ। क्या ये बात हो कैसे सकती है? ये बात हो सकती है क्या? सोचो, जाओ अंदर अनुभव करो, फिर अपना निर्णय करके देखो कि ऐसा भी कोई कार्य मैं करता हूं क्या जिसमें मेरी रुचि नहीं हो और मैं करता हूं। अरे भाई 50,000 काम है, इतना क्यों घबरा रहे हो? हर काम के रुचि पूर्वक करते हो क्या तुम? लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को भी पंच इंद्रिय विषय भोगों की रुचि नहीं होती, सुख बुद्धि नहीं होती उसे, लेकिन अपने स्वरूप में रमणता नहीं होती। और आत्मा को तो सुख चाहिए, या तो अंदर का दो या बाहर को दो, इसलिए वो बाहर में उतनी प्रवृत्ति हुए बिना रहती नहीं, और वो उनको बराबर अंदर दिखता है। वो रोज उसका प्रयास करते हैं। घबराना नहीं किसका? अपने स्वरूप में जाने का। लेकिन वे जा नहीं पाते, ये वे कमजोरी देखते रहते हैं। अपन भी देखते कि नहीं देखते? करते कि नहीं करते? समय तो मेरा बहुत हो गया है, लेकिन आपको एक आध उदाहरण दे दूंगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। उदाहरण तो मेरे ख्याल में आ रहा है, आपको समझ में आ जाए ये बात कि वो कैसे करते रहते हैं। जैसे अपन भी क्या होता है, मौका देखते रहते हैं। कई काम होते हैं ना जो नहीं हो रहे होते, तो अपन रोज मौका देखते ना। क्या देखते हो आप? जैसे आपको बड़े अधिकारी से साइन कराने हैं तो क्या करते हो? रोज उसके दर से गुजरोगे, उधर से गुजरोगे, उसका मूड देखते जाओगे, फिर वो गुस्सा कर रहा होगा चुपचाप निकल जाओगे, है ना। फिर आज बड़ा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो आप धीरे से, एक काम था, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या काम था? बहुत दिन से देख रहा हूँ, क्या बात है बताओ। अरे आप तो भाई साहब ये जरा से साइन करने थे, एक नक्शा था। अच्छा अच्छा लाओ, तुम इतने दिन से लाओ, हो गए साइन। तो वो एकदम से नहीं करवाए, मौका देखा। लेकिन मौका एक दिन देखा कि रोज देखते थे, लगता तो कभी कभार है। यदि सम्यक दृष्टि रोज देखता है आत्मा कि अपने स्वरूप में रमना हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता।
उसे दिखता है कि उदय बहुत तीव्र है, वो सब बिल्कुल इतना जागृत रहता है कि उसे एक एक परिणति अपनी दिखती है कि अभी मेरी स्थिति क्या है। इसलिए वो कह तो किसी से को सकता नहीं, तो चुपचाप पत्नी से कहता है जाओ चाय ले आओ। क्या कहता है? जाओ चाय ले आओ। मुझे क्यों? कि अभी अंदर में स्थिति बन नहीं रही है। ये जो सम्यक दृष्टि है, इसको तभी पहचान सकते हो जब खुद सम्यक दृष्टि हो जाओगे। उसके पहले सम्यक दृष्टि को शब्दों में तो पहचान लोगे, शास्त्रों से तो समझ लोगे, लेकिन वो भाव भाषण होता नहीं कि एक्चुअल स्थिति होती क्या है। और इसलिए वो चारत्व मूल का उदय है, ये वो अपन कह के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो इतने जल्दी आगे मत बढ़ो, उसमें माल बहुत है। ठीक है। सहजानंदे सोद स्वरूप